नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे, ये कह करके दिवाली के मौके पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की नींद हराम कर दी है। दरअसल आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के मौके पे हमेशा किसी न किसी सीमा पर देश के जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और इस बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में चीन सीमा के पास भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ न केवल दिवाली मनाई बल्कि उन्होंने इस मौके पे देशवासियों को इन जवानों की बहादुरी और दृढ़ता की याद भी दिलाई। और ऑब्वियसली अगर ये जवान सीमा पर हैं तो हम बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, घरों में आराम से सोते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं और त्योहार मनाते हैं। लेकिन इन जवानों की बदौलत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पे एक कविता भी कही जिसकी 2 लाइनें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे, दम भी हमारा होगा, कदम भी हमारे होंगे। कविता की पंक्तियां हैं, ये जोश भरने के साथ साथ जो हमारा दुश्मन चीन है उसकी नींद भी उड़ चुकी है इन पंक्तियों को सुन करके, क्योंकि हथियार भी हमारे होंगे, हौसले भी हमारे होंगे। और आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। इकोनॉमी को देखे तो, सेना को देखे तो, हथियारों के मामले में भी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आज कविता कही है इसकी क्या मायने हैं, इसको आज मैं अपने खास मेहमान से समझती हूं और आप भी समझिएगा। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेहरबानी मनविंदर। सर, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हर साल सुरक्षा बलों के बीच में जाते हैं, आप उसे किस तरीके से देखते? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और बल्कि उससे पहले भी जब वो चीफ मिनिस्टर थे या उससे कुछ अर्धेश पहले भी वो जाते रहे हैं, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 में, वो हरदम दिवाली जो है अपने जो जवानों के साथ बिताते हैं और डिफिकल्ट एरिया में, चाहे तो वो 2014 में साइचन ग्लेशियर गए और पिछले साल वो कारगिल गए, हरसिल गए, उससे पहले उससे पंजाब के बॉर्डर पे भी गए, रजौरी गए, नौशेरा गए और कहीं ना कहीं गुरेज सेक्टर में गए। तो सच्चाई यह है वो एक मैसेज भेजते हैं कि हम, एक तो सबसे बड़ा मैसेज है हमारे जो देशवासियों के लिए कि आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी फौजें तैयार हैं बॉर्डर पे और वो हमको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उनके लिए बहुत थैंकफुल हैं। और दूसरा, जो हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको ये दर्शाते हैं कि अगर दिवाली के समय बाकी सभी लोग अपने फैमिली के साथ हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जब प्राइम मिनिस्टर वहां जाके आपके साथ सेलिब्रेट करे और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जवान मेरी फैमिली है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है, तो एक उसका मीनिंग बड़ा अलग हो जाता है। और यही नहीं कि जब इसकी बातचीत चलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि एक भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि अपनी दिवाली जो एक फेस्टिवल है उसको मनाने अपने जवानों के पास जाते हैं डिफिकल्ट एरिया में, तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत बन जाती है। ये सच्चाई है, ये गेम चेंजर है, इसने पूरा साइक चेंज कर दिया है, फौज का भी साइक चेंज कर दिया है। उनको लगने लगा है कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। और दूसरा, जो अपने देशवासियों का एक प्रकार से बहुत ज्यादा माइंडसेट चेंज किया है कि एक तो प्रधानमंत्री जो हमारे, उनकी जो ये भावना देख के और जो एक प्रकार से विश्वास देख के और जो एक प्रकार से उनकी हिम्मत देख के कि इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं, ना उनको जेट लैग होता, ना उनको हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट होता,
और 15-20 घंटे काम करते हैं ऑलमोस्ट हर दिन, तो वो एक बहुत ही नई ऊर्जा पैदा कर दी उन्होंने देश के अंदर, और ये काबिल तारीफ है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। और इसीलिए भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला अगले 3-4 साल में, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो ये सच्चाई है कि भारत अभी उभरता और बढ़ता हुआ भारत। जी जी, आप कविता देख रहे हैं, और इस समय जो मौजूदा सिनेरियो है, आई मीन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस कविता के मायने क्या होते हैं? हाँ देखो, भी हमारा होंगे, हथियार भी हमारे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। देखो सच्चाई क्या है कि आज से कुछ एक साल पहले भारत अपना 60 से 70% हथियार बाहर से खरीदता, और देखो एक तो हमारे को कोई भी लेटेस्ट हथियार नहीं देता था, और एक हमारा कितना पैसा हम हथियार खरीदने पे लगाते थे, और उसके कारण भारत की जो इकोनॉमी थी वो बढ़ नहीं पा रही थी। मगर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो उन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा भारत अपने हथियार खुद बनाएगा, और उसके लिए उसने दो एक प्रकार से कॉरिडोर बनाए, जो कि एक नॉर्थ में एक साउथ में जो तमिलनाडु के अंदर बेंगलोर में, जहां पर मिलिट्री और डिफेंस की इंडस्ट्री लगी। इसी प्रकार आपका यूपी और लखनऊ के अंदर वहां पर भी एक प्रकार से कॉरिडोर बनाया, जो इंडस्ट्री कॉरिडोर। तो हुआ क्या है, ये लास्ट 10 साल में अब ज्यादातर हथियार भारत खुद बनाने लगा है। और यही नहीं, जो हथियार भारत अब नहीं बना पा रहा क्योंकि वो लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अब वो देश भारत को वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके जॉइंट प्रोडक्शन करे। फॉर मिसाल के तौर पे M777 अल्ट्रालाइट हाउजर हमने अमेरिका से ली, और उसको अब हम जॉइंट प्रोडक्शन हमारा महिंद्रा डिफेंस करता है, भारत के अंदर बनाता है। इसी प्रकार से अब जो लेटेस्ट है हमारा जो इंजन G414, क्योंकि जेट इंजन बनाना बहुत मुश्किल है, 2-3 कंट्री जानती हैं, अब उसको जनरल इलेक्ट्रिकल और HAL मिलके वो भारत में बनाएंगे। तो ये सच्चाई है, एक के बाद एक हथियार जो है भारत में बन रहे हैं, और जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहे हैं, जो कि पहले कोई देश सोचता भी नहीं था भारत को दे। और आज हो क्या रहा है, जो हथियार हम बाहर से खरीदते थे आज से 10 साल पहले, आज वो हथियार भारत में बन रहे हैं। कौन सोच सकता था कि भारत आपके टैंक भी बनाएगा, आपके एयरक्राफ्ट भी बनाएगा, भारत आपके एक प्रकार से आर्टी गन भी बनाएगा, मिसाइल भी बनाएगा, सैटेलाइट है, कहाँ आपका जिस प्रकार से आप चंद्रयान में चले गए, चंद्रयान 3। यही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रांत है, वो भारत ने खुद बना दिया। तो ये कमाल है, और ये सच्चाई है कि ये पूरा गेम चेंजर। उससे हुआ क्या है कि अब भारत ये हथियार एक तो खुद बनाता है, भारत को कॉन्फिडेंस आया है, लड़ाई के दौरान हमारे को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद के हथियार हैं, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास होंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इंडस्ट्री बड़ी चली है, जो आपकी लोकल MSME थी वो बड़ी है, जॉब मिली लोगों को, तरक्की हुई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब भारत का जो प्रधानमंत्री का नारा है 2030 तक, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, भारत में बनाओ पूरे वर्ल्ड के लिए। देखो ये एक माइंडसेट चेंज होना बेकाबिले तारीफ है। आने वाले समय में ज्यादातर हथियार भारत खुद बनाएगा, और भारत इनको बाहर देगा भी, बेचेगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी डिमांड जो है बेस्ट एक प्रकार से मिसाइल है वर्ल्ड की आज, आपकी जो ब्लास्टिंग मिसाइल, उसकी जो डिमांड है आपकी फिलीपीन से भी, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, साउथ अफ्रीका से। और इसी प्रकार आकाश है, नाग मिसाइल है, तेजस मार्क 1 अल्फा एयरक्राफ्ट है। एक के बाद एक हथियार भारत की इतनी डिमांड बढ़ती जा रही। तो मुझे लगता है इसीलिए प्रधानमंत्री ने बोला है कि भाई हथियार भी हमारे होंगे, रणभूमि भी हमारी होगी, और हम ही अगली जो एक प्रकार से हिस्ट्री लिखेंगे। ये सच्चाई है कि ये बढ़ता हुआ भारत है, ये एक आत्मविश्वास वाला भारत है, ये एक ऐसा भारत है जो आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक चीज सर मैं और जानना चाहती हूँ, चीन इस समय अपनी झूठी शान का प्रदर्शन कर रहा है, उस मायने में ये जो उनकी बात है, किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं इसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो आज चीन डरा हुआ है,
आज चीन को लगने लगा है कि ये पुराना भारत नहीं है, अब बदला हुआ भारत है। भारत ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, सड़कों का जाल बिछा दिया है, टनल बनाई है, हमारे पास लॉजिस्टिक बिल्डअप कर दिया है। आज हम वहां पर डिप्लॉयड हैं जहां पर कोई सोच नहीं सकता था। आज चीन को डर लगने लगा भारत से, इसमें कोई शक नहीं है। अब जिस चीन समझता था कि भारत को बुलडोज कर सकता है, आज वो उल्टा हो रहा है। आज हम साइचन में डिप्लॉयड हैं। हमने वहां पर 29 अगस्त 2021 को 2020 को हमने वहां पर कैलाश रेंज को पकड़ा, जो कि चीन को पता नहीं चला। ये कभी मुमकिन भी नहीं था आज से 10 साल पहले कि हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते। तो वाकई सच्चाई है, आज चीन घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और ये भारत बदला हुआ भारत है, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारत है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम 10 साल में तरक्की की है, जिस प्रकार से हथियार भारत बनाने लगा है, ये काबिले तारीफ है, और ये बढ़ती जा रही है कि हम इकोनॉमिकली भी इंप्रूव कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, और आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेंगे, और हथियार खुद बनाएंगे अपने लिए भी और वर्ल्ड के लिए। थैंक यू। नमस्कार।